खलीफा का बदला शुरू, यूएस इजराइल पर तूफानी हमले। 28 फरवरी 2026 से ईरान पर शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तूफानी हमलों का सामना करने वाला ईरान हमले के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भीषण हमले शुरू कर चुका है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयतुल्ला अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मरने के बाद भी ईरान के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेहद करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले की कमान खामनेई के करीबी अयतुल्ला अली रेजा आराफी संभाल चुके हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वहां ईरान दनादन मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यहां तक कि साइप्रस पर भी ईरान ने भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के मरने के बाद से ईरान की तरफ से खलीफा युद्ध शुरू हो चुका है। 12 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके ईरान उनसे चुन चुन कर बदला ले रहा है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि उसने इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि अब ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बन चुके हैं और इसी मिशन को लेकर ईरान की लीडरशिप ने ईरान के पवित्र शहर कोम में स्थित जमकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है, जिसका मतलब है जब तक अली खामनेई की शहादत का बदला पूरा नहीं होगा तब तक जमकरन मस्जिद पर लाल झंडा यूं ही फहराता रहेगा। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अली रेजा, अब पहला टारगेट नेतन्याहू। 86 साल के अली खामनेई को मारकर भले ही अमेरिका और इजराइल जश्न मना लें, लेकिन हकीकत में अब खामनेई के मारे जाने से युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। पूरे ईरान में इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ईरान के तूफानी मिसाइल हमले कम होने की बजाय अब और तेज हो चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान अब बदला ले रहा है। खलीफा का बदला शुरू, ईरान ने जारी की हिट लिस्ट। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल के टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों की एक हिट लिस्ट जारी की है। ईरानी सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक IRGC ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाने की कसम खाई है जिन्हें वो इस हमले का मास्टरमाइंड मानते हैं। इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जिन्हें ईरान पर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। दूसरा टारगेट इजराइल कॉट्स। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स को ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है, जिन्होंने ऑपरेशन लॉयंस रॉर की शुरुआत की आधिकारिक पुष्टि की थी। तीसरा टारगेट इजराइल के सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ईरान का तीसरा टारगेट बताए जा रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। चौथा टारगेट, ईरान का चौथा टारगेट है डेविड बार्निया, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ हैं। ईरान का मानना है कि खामनेई की सटीक लोकेशन का पता लगाने में मोसाद की सबसे बड़ी भूमिका थी। पांचवा टारगेट तोमेर बार। इजरायली वायुसेना के प्रमुख तोमेर बार भी ईरान के प्राइम टारगेट लिस्ट में आ चुके हैं। खामनेई को मारने के लिए हवाई हमला हुआ था, इसीलिए ईरान उन्हें मुख्य अपराधी मान रहा है। छठा टारगेट शलोमी बिंदर।
ईरान के सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख अब ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान किसी भी कीमत पर चलूमी बिंदर को मारना चाहता है। 7वां टारगेट इत्जिक कोहेन। इजराइल के आईडीएफ के ऑपरेशंस निदेशालय के प्रमुख इत्जिक कोहेन भी ईरान के टारगेट पर हैं। بر هم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرافکندگی برای اینها 40 दिन तक लेंगे बदला ईरान का खामेनेई युद्ध। इजराइल ने इस धमकी के बाद अपने सभी मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा को लेवल 5 कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित बंकरों से काम करने की सलाह दी गई है। तेहरान के उत्तर में स्थित बेइते राहबरी परिसर में उस वक्त सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारा गया था जब वो अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। खामनेई के घर और दफ्तर पर 30 से ज्यादा घातक मिसाइलें और बम से धमाके किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब खामनेई परिसर के भीतर एक बहुत ही सुरक्षित अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कर रहे थे। इजराइल ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल करके खामनेई पर हमला करने का काम किया, जिससे विशेष बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइलें कई फीट कंक्रीट और जमीन को भेद कर गहराई में विस्फोट करने में सक्षम हैं। माना जा रहा है कि मोसाद ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और उन्नत उपग्रह निगरानी के जरिए खामनेई की सटीक लोकेशन और मीटिंग के समय का पता लगाया था। इस हमले के बाद तेहरान का वो इलाका पूरे मलबे में तब्दील हो गया और सुरक्षा कारणों से IRGC ने पूरे परिसर को सील कर दिया। हमले वाली जगह पर अभी भी फॉरेंसिक और सुरक्षा टीमें जांच कर रही हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने 40 दिन का शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरानी सेना अब अपने इतिहास के सबसे खौफनाक हमले करने जा रही है। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान में एक मस्जिद में लाल झंडा फिर से फहराया गया है। ये झंडा मुख्य रूप से ईरान के पवित्र शहर कोम में स्थित जमकरण मस्जिद के गुंबद पर फहराया गया। ईरानी परंपरा और शिया इस्लाम में जमकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहराने का एक बहुत ही गहरा और गंभीर अर्थ होता है। ये झंडा बदले का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अन्यायपूर्ण तरीके से बहाए गए खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा। ये झंडा तब तक नहीं उतारा जाता जब तक कि उस मौत का बदला ना ले लिया जाए। ऐतिहासिक रूप से इसे इमाम हुसैन के बलिदान से जोड़ा जाता है। ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधी सैन्य चेतावनी है कि ईरान अब अनलिमिटेड जवाबी कार्रवाई के दौर में प्रवेश कर चुका है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 2 प्रकार के झंडे चर्चा में हैं। काला झंडा, ये मशहद के इमाम रजा श्राइन और अन्य सरकारी इमारतों पर फहराया गया जो शोक का प्रतीक है। लाल झंडा, ये जमकरण मस्जिद पर फहराया गया जो ये दर्शाता है कि शोक अब बदले की कार्रवाई में बदल चुका है। IRGC ने इस झंडे को फहराए जाने के बाद बयान दिया कि इमाम यानी खामनेई के कातिलों को पकड़ने वाला हाथ अब पीछे नहीं हटेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान शोक के 40 दिन तक इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर लगातार हमला करता रहेगा। अब तक ईरान ने इजराइल को मिलाकर 12 देशों पर हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 27 सैन्य अड्डों पर हमले किए हैं। ईरानी स्टेट टीवी खासकर ओफोग नेटवर्क ने इजराइल और अमेरिका के नेता और सैन्य लीडरशिप की तस्वीर लगाकर एक वीडियो प्रसारित किया है। इस प्रसारण में इब्रानी भाषा में चेतावनी दी गई है, हम तुम्हारी मौत का समय तय करेंगे, बस अबाबुल यानी ईरानी ड्रोन का इंतजार करो। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। फतह और खैबर शिकन इजराइल के उन एयरबेस को तबाह कर रही हैं जहां से ये अधिकारी अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। शाहिद 136 और अबाबिल ड्रोन को खास ठिकानों पर हमले के लिए रवाना किया जा रहा है।
जिंदा खामनेई खतरनाक, मरा खामनेई ज्यादा खतरनाक। इसमें कोई शक नहीं कि अली खामनेई को मारकर अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन यह भी हकीकत है कि जिंदा खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए जितना खतरनाक था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक अब मारे जाने के बाद हो चुका है। 86 साल के सुप्रीम लीडर को मारना एक तरह से इजराइल और अमेरिका पर भारी भी पड़ने लगा है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजराइल समेत 12 देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। सुपर पावर अमेरिका और आधुनिक घातक हथियारों से लैस इजराइल से ईरान अब अपने दम पर ही अकेले मुकाबला कर रहा है। खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान के मोर्चों पर तैनात हर कमांडर और उसका बल इस वक्त खुद को ही खामनेई समझकर इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर भीषण हमले कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर हमला। अल दफरा एयर बेस अबू धाबी में इस बेस पर भीषण धमाकों की खबरें आई है। ये अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यहां भारी तबाही की खबरें हैं। जेबेल अली पोर्ट दुबई, इसे भी संभावित लक्ष्य के रूप में देखा गया है, जो अमेरिकी नौसेना के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहां भी धमाके सुने गए हैं। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने कोहराम मचाया है। बहरीन, अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय। मनामा में स्थित अमेरिकी नौसेना के इस महत्वपूर्ण मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया गया। सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बेस क्षेत्र से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। कतर का अल उदीद एयरबेस, ये मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। कतर के अधिकारियों ने यहां मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर मार गिराने का दावा किया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यहां भारी नुकसान की भी खबर है। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, जिसे द रॉक भी कहा जाता है, यहां धमाकों और हवाई हमलों के सायरन सुनाई देने की सूचना मिली। ईरान ने यहां पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। इराक का एन अल असद एयरबेस, पश्चिमी इराक में स्थित इस अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। यहां भी भारी नुकसान की खबर है। इरबिल एयरबेस, उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित इस बेस पर भी मिसाइलें दागी गई। यहां पर ईरान ने अपना दमखम दिखाया है। इजराइल पर हमला। ईरान ने इजराइल के अंदर सीधे तौर पर कई सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। नेवातीम एयरबेस, दक्षिण इजराइल में मौजूद, जहां पर F-35 विमान तैनात रहते हैं, यहां पर भी हमला हुआ। नेवातीम एयरबेस, जहां F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर हैं, यहां भी इन्हें निशाना बनाने की खबर है। रामत डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में मौजूद मुख्य वायुसेना का केंद्र है। हाइफा पोर्ट, यहां के नौसैनिक बुनियादी ढांचे पर हमले की खबर है। मोसाद मुख्यालय, तेल अवीव के पास मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को भी ईरान ने निशाना बनाया। तेल अवीव में ईरान के कई राउंड हमले की खबर है। जॉर्डन, मुअफ्फाक अल सॉल्टी एयरबेस पर मिसाइलें गिरने और जॉर्डन के हवाई रक्षा तंत्र द्वारा कुछ मिसाइलों को मार गिराने की खबरें हैं। यहां भी ईरान ने गजब हमला किया। सऊदी अरब, कुछ अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बनाने के प्रयास किए गए, जिसकी सऊदी अधिकारियों ने निंदा की। रियाद में जोरदार धमाके हुए हैं। ओमान में भी अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलों से हमले किए। साइप्रस, यहां भी ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। ब्रिटेन ने खुद ईरानी हमलों की पुष्टि की है। कुल मिलाकर ईरान ने जिस तेजी से इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, उसे देखकर साफ लगता है कि ईरान लंबी जंग को तैयार है।